नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। न्यूज़ लॉन्चर की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। दर्शकों को बधाई जो हम पर विश्वास करते हैं। झारखंड में जब से चंपई सोरेन का एपिसोड शुरू हुआ, ड्रामा शुरू हुआ सियासी, तब से हमने जो कहा, करीब-करीब वही सही साबित हुआ। हमने कहा कि चंपई बहुत आगे निकल गए, गर्दन पीछे घुमाई तो कोई नहीं मिला, अकेले थे, सारे विधायक छूट गए। स्कॉर्पियो आई, अकेले स्कॉर्पियो से निकले, जो 5 विधायकों की गिनती कर रहे थे, कोई नहीं आया। हमने ये भी कहा था कि जब अकेले आए हैं, तो बीजेपी इनको जॉइन नहीं करवाएगी। ये इंतज़ार ही करते रह गए और आज ही हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा दें। आज दोपहर में ही जब चंपई सोरेन की बाइट नहीं आई थी, बयान नहीं आया था, उसी समय हमने देखिए क्या चलाया है। अब नई पार्टी का खुराफात शुरू, पुरानी डील खत्म, नई डील ये है। अब नई पार्टी की खुराफात शुरू। ये हमने आज ही अब से करीब-करीब 6 घंटे पहले, 5-6 घंटे पहले हमने चला दिया था। हटा दीजिए इसको स्क्रीन से कंट्रोल रूम। हुआ वही, ऐलान हो गया। आखिर इस नई पार्टी, लेकिन सवाल जो बड़ा है, इस नई पार्टी की तैयारी जो हो रही है, ऐलान जो हो रहा है, क्या चंपई सोरेन अपने मन से कर रहे हैं या नई पार्टी के पीछे कोई बड़ा प्लान है, कोई बड़ी डील है? दरअसल इसके पीछे डील है, फिर आज बता रहे हैं और इसको भविष्य में फिर से आप चेक कीजिए। नई पार्टी के पीछे डील है। चंपई सोरेन ने कहा कि नई पार्टी बनाऊंगा, संगठन तैयार करूंगा और दोस्त रास्ते में कोई मिल जाएगा तो फिर दोस्ती भी हो जाएगी। दोस्त पहले से रास्ते में खड़ा है, इंतजार कर रहा है। दोस्त ने ही गाड़ी भेजी है कि इस गाड़ी में बैठिए और आइए और रास्ते में हम मिलेंगे तो हमसे फिर दोस्ती कीजिए। यानी ये पूरी की पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है। ये क्यों स्क्रिप्ट लिखी गई? क्यों पुरानी वाली स्क्रिप्ट फाड़ी गई? पुरानी डील को क्यों कैंसिल किया गया? नई डील क्यों की जा रही है? इस वीडियो में एक-एक परत खोलेंगे हम। लेकिन पहले चंपई सोरेन की आप बाइट सुनिए, बयान सुनिए ताकि इस बयान के एक-एक शब्द का हम विश्लेषण कर सकें। कंट्रोल रूम ज़रा सुना दीजिए चंपई सोरेन जो कह रहे हैं पार्टी बनाने के लिए क्या कह रहे हैं? नीचे करो नहीं तो दोस्त लोगों ने है ना, संन्यास नहीं लेंगे राजनीतिक से। पिंटू हम हटा लें क्या बता अरे, दें हम हटा लें क्या हम छोड़ दें जो हम अध्याय टेंशन शुरू मत किया है, करो अपना काम तो करें हर दिन भी हमारा चिपटार बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन। और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे मोबाइल मधु समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। नई पार्टी बनाते तो समय बहुत कम है, बोल रहे हैं। उससे आपका क्या परेशान है? आपका क्या परेशान है? विधानसभा चुनाव के नहीं, आपका क्या परेशान है? वही बोल रहे हैं कि नहीं, आपका क्या परेशान खाली है? कुछ नहीं है, बस ये जब हमारा एक दिन का आने में यहाँ पर 30-40 हजार कार्यकर्ता आ गया, हाँ वही तो आपको क्या परेशान है आप लोग का? जब हम एक दिन में आ गया, कल से हजार रोड में आज भी 30-40 हजार कार्यकर्ता। तो नया बनाने में हमको क्या तकलीफ? इसीलिए हम नया भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त होगा तो दोस्त के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। दादा कब तक ये सब साफ हो जाएगा नया बनेगा या फिर नए दोस्त के साथ जाएंगे 4 दिन से दिल्ली में थे, कंटिन्यू, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ था कि दादा कैसे आया, पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी मेरा से प्रेम कट रहा है क्या था पूरा। सब लोग आप तो बताया कि बेटी के पास गए हैं, उसके बाद बाकी सबको समझा दिया यार। आपको 4 दिन का अभी तो पता नहीं, आपको ये सब पता नहीं, आपको अलग से क्यों देंगे? इसलिए कहा 4 दिन है, हमारा बेटी है, हमारा पोता है, वो लोग सरकार में बने रहेंगे दादा। अभी फिलहाल सरकार में आप मंत्री बने रहेंगे। अरे हमने बोल दिया था नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम। इस्तीफा देंगे दादा नया अध्याय करेगा तो कहीं ना एक जगह ना रहेंगे, 2 जगह रहेंगे क्या? मेरा प्रेम मेरे को नहीं दिख रहा है ना हमको दिख रहा है दादा जन समर्थन को क्या कहेंगे? जन समर्थन ही तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। दादा आप तो अब इस्तीफा देंगे क्या मंत्री से कब दीजिएगा अरे उसका लिए तो समय हम बताएंगे ना, आप ठीक है चलिए। जिस समय बताएंगे उस समय आप बोले। भारत बंद। सुन लिया आपने, बड़े गर्म भी थे। पत्रकार कुछ सवाल पूछ ले रहे थे कि इस्तीफा देंगे तो कैसे गर्म हो गए।
अब 2 जगह थोड़ा रहेगा। अरे इतना जो गर्मी है, ये गर्मी दिखाने के बजाय अगर थोड़ी सी शर्म होती तो इस्तीफा देते। ऐलान कर रहे, नाराजगी दिखा रहे, इतने लंबे लंबे खर्रे लिख रहे, पोस्ट लिख रहे, हेमंत सोरेन जेएमएम सब में कमियां हैं, तो मंत्री पद अब तक क्यों? दिल्ली गए थे तो इस्तीफा दे के जाना चाहिए था साहब आपको। दिल्ली गए थे तो इस्तीफा दे के जाते। कई बार ऐसे ही पूरी बनी बनाई जिंदगी भर की इज्जत को ऐसे ये सवाल खड़े होंगे। इस्तीफा दे के नहीं गए, भड़क रहे हो पत्रकारों पर, कर देगा आपको क्या परेशानी है, एक दिन में आ गए 40,000 कार्यकर्ता, 30,000 कार्यकर्ता, कहीं विजुअल नहीं आया। हमारे तक ये सब फुटेज आती है, विजुअल कहीं आया नहीं 30-40,000 कार्यकर्ता का। वो रात में देखे थे 50-60 कम से कम थे, इससे ज्यादा ही रहे होंगे। भारी भीड़ थी, 50-60 लोगों की भीड़ थी जो नारेबाजी कर रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे। अब आते हैं उस प्लान पर, जिस प्लान, अब इनके बाइट आपने सुना ना कि संन्यास नहीं लेगा। 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो खारिज है। मैंने कहा आपको कि पार्टी बनाएंगे, मैंने दोपहर में ये बात कह दी थी कि पार्टी बनाएंगे नहीं। अब इन्होंने कहा कि पार्टी बनाएंगे और रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलेगा तो उसके साथ चलेंगे, जाएंगे। दरअसल ये पार्टी, जो दोस्त अच्छा मिलने वाला है रास्ते में, उसी ने इस पार्टी बनाने की स्क्रिप्ट को तैयार किया है। और पार्टी बनाइए, फिर रास्ता भी उसी ने तैयार किया है। जिस रास्ते से आना है, जिस रास्ते पे रोड वो खड़ा है दोस्त, उसी ने गूगल मैप में वो बना करके लोकेशन भेज रखा है कि पहले पार्टी बनाइए, फिर गूगल मैप फॉलो करके आइए, ताकि मैं उस रास्ते में खड़ा मिलूं और फिर अच्छा दोस्त मैं रहूंगा और फिर साथ साथ चलेंगे। इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। दरअसल चंपई सोरेन के भाजपा में आने से भाजपा को दोहरा नुकसान हो रहा था। जल्दबाजी में, इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा का चेहरा उतरा हुआ था। जल्दबाजी में हिमंता ने कदम बढ़ा दिया, लेकिन हिमंता की भी गलती नहीं है। गलती हुई कहां? हिमंता ने जब बातचीत किया और अपनी क्षमता चंपई सोरेन ने बताई कि उनके पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग विधायक हैं, वो जेएमएम ही तोड़ देंगे, 5, 6, 7 लोग चले आएंगे पहली किस्त में, फिर अलग-अलग किस्त बताई होगी कि और किस्तों में आएंगे। इस्तीफा भी चुनाव से पहले हो जाएगा तो कोई बात नहीं, तो चुनाव सर पर है। लेकिन ये पड़ गए अकेले, वो माहौल हो गया खराब। अब चंपई सोरेन अगर जाते, 2 बातें अभी मैं बता रहा हूं, पालक पार्टी का फायदा क्या होगा आप अपने आप कैलकुलेट कीजिएगा। चंपई सोरेन जाते तो क्या होता? भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बनता कि भाजपा ने जेएमएम को तोड़ा, 5 साल से जो काम जिसमें लगी हुई थी, आखिरकार चुनाव आते-आते तोड़ दिया। एक ये खतरा था। नेता भी ज्यादा नहीं आ रहे थे। कोल्हान के अगर 5-6 नेता आते तो कोल्हान का हाल ये था कि पिछले चुनाव में 2019 में भाजपा का खाता नहीं खुला था। तो अगर 5-6 नेता आ जाते चंपई के साथ तो कम से कम 5-6 प्रत्याशी तो मिलते दमदार। वो भी मामला हाथ से निकल गया कि कोल्हान में चंपई के जरिए 5-6-7 अच्छे प्रत्याशी मिल जाएंगे। उसके बाद जो बड़ा खतरा था वो भाजपा के भीतर का खतरा था। भाजपा के भीतर चाहे बाबूलाल मरांडी, चाहे अर्जुन मुंडा, अगर किसी के भी आप बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, बयान मत सुनिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए और इंटरनली पता कर लीजिए, कोई खुश नहीं था। उन्होंने इस भाजपा को, झारखंड में भाजपा को जहां पर बड़ा करने में, मजबूत करने में मोदी और शाह का कोई योगदान नहीं है। ये तो 10 साल से भाजपा 2014 में थोड़ा बनी थी। कंगना रनौत की जानकारी को हटा दीजिए अगर, तो भाजपा न 2014 में बनी, न झारखंड 2014 में बना, न देश 2014 में बना और आजाद हुआ। भाजपा उससे पहले से राज्य की वहां पर झारखंड में मजबूत रही। तो उन नेताओं को ये हजम नहीं होने वाला था कि चंपई आएंगे और चंपई आगे रहे, हम पीछे रहे, कार्यकर्ताओं का क्या होगा। इन दोनों सिचुएशंस में भाजपा को लगा कि चंपई को साथ लाना नुकसानदेह है। दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो मतदाता भाजपा का विरोधी है और इंडिया अलायंस के साथ है, जेएमएम के साथ है, वो जेएमएम का सपोर्टर बहुत कट्टर हो ना हो, इंडिया अलायंस का कट्टर सपोर्टर हो ना हो, लेकिन वो भाजपा का विरोधी है, वो जब भाजपा में शामिल हो जाते चंपई सोरेन, तो वो क्यों आता? वो भाजपा को मत नहीं करता, भाजपा विरोधी मत
भाजपा में नहीं आते चंपई सोरेन के आने पर भी। वो बहुत हार्डकोर 1500 वोट भले ट्रांसफर हो जाता है कि जो चंपई के ही साथ चलना, जिनके लिए चंपई प्राथमिक है। भाजपा और जेएमएम और कांग्रेस किसी के प्रति निष्ठा नहीं है, सिर्फ उनकी निष्ठा चंपई सोरेन के लिए। वही सिर्फ आते भाजपा के पक्ष में मतदान करने अगर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होते, और मतदाता भाजपा के विरोध के नाम पर वो वहीं पर रहता जहां था। लेकिन अगर चंपई अलग पार्टी खड़ी करते हैं तो जो भी लोग चंपई सोरेन के प्रति संवेदना रखते हैं, चंपई का समर्थन करते हैं, चंपई से जुड़े हैं, वो भाजपा के अगर खिलाफ भी हैं तो भी चंपई के साथ खड़े हो सकते हैं। जो चंपई के साथ हैं और भाजपा के खिलाफ हैं, वो भाजपा में चंपई के जाने के बाद उनको चुनना पड़ेगा कि चंपई का समर्थन करना है या भाजपा की खिलाफत करनी है। लेकिन अगर चंपई भाजपा के साथ नहीं है तो उनको चुनना नहीं है, फिर वो चंपई के साथ हैं। भाजपा की खिलाफत की बात खत्म हो गई। ऐसे में चंपई सोरेन 10, 15, 20, खासकर ये जो अभी अनुमान है कि कोल्हान की सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे। वो 20-25 सीटों पर उतार सकते हैं, कोल्हान में तो खासकर। उसके अलावा हो सकता है संथाल में 1-2 कैंडिडेट ऐसे जगहों पर जहां पर वोट डिवीजन के लिए उनके पास कोई पुराना नेता अगर मिल जाता है तो वहां पर जो है जिसका टिकट कटेगा, जब टिकट बंटवारे में टिकट जेएमएम से जो टिकट मांगने वाले होंगे, जेएमएम से जिनका टिकट कटेगा, उनको बागी, जेएमएम के बागी के रूप में एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा चंपई सोरेन की पार्टी और जेएमएम के वोटों में सेंधमारी करने का। अब 50 वोट से लेके 50,000 वोट तक जो भी मिलेगा चंपई सोरेन के प्रत्याशियों को, उनकी पार्टी, वो बीजेपी का नुकसान नहीं होगा। बीजेपी का एक भी वोट उसमें नहीं होगा, एक भी वोट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं वो सारा वोट इंडिया अलायंस का होगा, जेएमएम का होगा और इंडिया अलायंस का होगा, ओवरऑल इंडिया अलायंस का। तो नुकसान किसका होगा? सीधा नुकसान किसका होगा? इंडिया अलायंस का नुकसान। इंडिया अलायंस का कुछ भी कितना भी वोट हो। और विधानसभा चुनाव में तो मतलब जीत हार तो 1 वोट से हर चुनाव में होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वैसे भी मार्जिन 3000, 4000, 5000 की मार्जिन होती है। 15-20 हजार से जो जीत गया वो बड़ी जीत मानी जाती है। चंपई सोरेन खुद बहुत थिन मार्जिन से 3-4 हजार वोट से शायद जीते थे। तो इतने का अंतर होता है। इतने में अगर 1000-2000 वोट की हर सीट पर सेंधमारी करने वाला कोई प्लेयर तैयार मिल जाए तो इससे मुफीद क्या हो सकता है? कई सीटों पर गणित बदल सकता है। दरअसल यही नई डील है, ये नई डील। इस नई डील में चाहे वो जेएमएम का बागी आएगा चंपई सोरेन के प्लेटफॉर्म पर चंपई सोरेन की पार्टी से चुनाव लड़ने, या चंपई सोरेन के पास जो अपने लोग हैं, अगर हैं उनके पास चुनाव लड़ने लायक ऐसे लोग, इनके साथ एक सहूलियत और होगी। वो सहूलियत होगी कि चुनाव लड़े कैसे, संसाधन कहां से जुटाएं, उसकी चिंता नहीं करनी। उसकी चिंता दोस्त करेगा जो रास्ते में मिलेगा। जो रास्ते में दोस्त मिलेगा, उस रास्ते वाले दोस्त के पास सारी व्यवस्था होगी। वो चुनाव के प्रबंधन से लेके चुनाव का खर्चा वर्चा, चुनाव में मदद मुहैया करवाना, सब कुछ वो दोस्त करेगा, क्योंकि वो दोस्त हर सुख सुविधा से, संसाधन से संपन्न है। इसीलिए उस दोस्त ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार करवाई है। अब वो दोस्त कौन है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। इसीलिए पुरानी डील, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो पुरानी डील, उसके कई टर्म एंड कंडीशन जो डील में मेजर स्टेक होल्डर था, जो टेंडर देने वाला था, उसके फेवर में नहीं थी। तो ये डील कैंसिल की गई और डील कैंसिल करके दोबारा से टेंडर जारी किया गया नए टर्म कंडीशन लगा करके, यानी एक नई डील। और ये नई डील जो बोल रहे हैं खींचे हुए से, दरअसल खींच भी चंपई सोरेन की ये है, इसलिए खींच कि चंपई सोरेन बड़े खुशी खुशी पार्टी नहीं बना रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, चंपई सोरेन को एक बात पता है, मैं ये भविष्य वक्ता नहीं हूं, बार बार कहता हूं, लेकिन आप अभी से मानिए कि चंपई सोरेन जब चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है 1 आध सीट आए चंपई सोरेन की अपनी सीट, क्योंकि चंपई सोरेन की अपनी सीट से दोस्त हो सकता है डमी दे दे। जेएमएम के साथ दिक्कत ये रही कि जेएमएम के बड़े नेता रहे,
तो उनकी सीट पर जेएमएम ने उनके समानांतर कोई नेता तैयार नहीं किया। जो वहां पर लीडरशिप तैयार किया वो चंपई सोरेन ने ही तैयार किया अपने सानिध्य में। तो वहां पर जेएमएम को चंपई के मुकाबले के लिए दिक्कत आएगी, प्रत्याशी खोजने में दिक्कत आएगी, और दोस्त डमी दे देगा। तो हो सकता है अपनी सीट निकाल ले जाए, बाकी और सीट, बाकी वो दोस्त के लिए ही काम करना है। दोस्त को जिता पाएंगे नहीं जिता पाएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन बाकी सारा काम, उनकी सारी ड्यूटी वो दोस्त के लिए होगी। अब इसीलिए यही खींच है। ये बात चंपई सोरेन आज के नेता नहीं है। चंपई सोरेन की राजनीति 4 दशक से ज्यादा की हो गई है, ज्यादा की हो गई। तो चंपई सोरेन को सब पता है कि उनके हाथ में हासिल क्या आएगा और उनके हाथ से जाएगा क्या। इस चुनाव के बाद मान लिया अकेले विधायक रहे, क्या होगा फिर? हाँ, यही है कि झारखंड जैसे राज्य में बहुत सारे अकेले विधायक होकर के मंत्री पद ले लिए, मंत्री पद की मलाई मिलती रही, मौज में है, इतना ही हो सकता है। लेकिन वो औरा, वो बड़ा लाव लश्कर, वो बड़ी पार्टी का बड़ा नेता, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब पता है। वही बार बार जितने सवाल हुए हैं, आपने अगर गौर से सुना होगा, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। चंपई सोरेन से जितने सवाल किए पत्रकारों ने, जबकि उनके फेवरेबल सवाल कर रहे हैं, वहां पर कोई नाराज करने वाली पत्रकारिता नहीं कर रहा है, लेकिन हर जवाब देने में वो खींच करके जवाब दिया होता है, झुझलाहट में, कि झुझलाए हुए एकदम मन में खींच भरी हुई है। वो खींच इसी बात की है कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं। अब उनको दोस्त जो कहेगा करना वही पड़ेगा। दोस्त डील एक कैंसिल करेगा, दूसरी डील कहेगा इस डील पे चलो, तो चलना पड़ेगा। दूसरी डील कैंसिल कर देगा, कहेगा नहीं इसमें भी मजा नहीं आ रहा, तीसरी डील करते हैं, तीसरी डील भी करना पड़ेगा। तीसरी डील भी कैंसिल कर देगा, कहेगा चौथी स्क्रिप्ट तैयार है, अब ये चौथी स्क्रिप्ट से चौथी डील होगी, चौथी डील भी करना पड़ेगा। यही खींच कि अब मजबूरी है उनकी कि अब वो अपना निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना है कि उनको बताया नहीं गया, अब चंपई सोरेन को सब कुछ दोस्त को बता के ही करना होगा। दोस्त को बिना बताए, दोस्त से बिना पूछे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना तय मानिएगा। आने वाले वक्त में राजनीति अपने गति से चलेगी, आप देखिएगा शब्दशः। और फिर रिपीट कर दूं, रविवार से लेकर के अब तक जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जितने वीडियोज हमने बनाए, जो बातें कही, चंपई अकेले पड़ गए, चंपई दिल्ली जाएंगे, चंपई लिए डोर नहीं खुल रहा है, कोई मुलाकात नहीं कर रहा है, करीब करीब शब्दशः सारी बातें सच साबित हुई। नई पार्टी की भी बात हूबहू यही लिखा, नई पार्टी की नई खुरापात, पुरानी डील कैंसिल, पुरानी डील खत्म, अब नई डील होगी। और कुछ घंटे बाद एग्जैक्टली वही हुआ है, वो वीडियो पड़ा है, वो वीडियो जा करके टाइम कितने बजे का है, कितने घंटे पहले का है, आप लोग देख सकते हैं। तब चंपई सोरेन का ये बयान नहीं आया था, ये ऐलान नहीं आया था। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।